काठमांडू समेत कई शहरों में सुपरमार्केट्स को भी निशाना बनाया गया और बड़े पैमाने पर आगजनी की गई। तस्वीरें काठमांडू की हैं, जहां इस सुपरमार्केट को आग के हवाले कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ सरकारी संपत्तियों को निशाना बनाया बल्कि कारोबारियों की संपत्तियों को भी जमकर नुकसान पहुंचाया। आग लगने के साथ ही यहां पर तोड़फोड़ और लूटपाट भी की गई। अब देखिए तस्वीर आगजनी की तस्वीर नेपाल के विराटनगर शहर की है। यहां भी कई सुपरमार्केट को निशाना बनाया गया, आगजनी की गई, तोड़फोड़ भी की गई। बता दें कि नेपाल का विराटनगर शहर बिहार का बॉर्डर इलाका है। विराटनगर में आगजनी और लूटपाट की घटना के बाद बॉर्डर इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है। विद्रोह के कारण नेपाल में अशांत स्थिति को देखते हुए भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। एसएसबी और दार्जिलिंग जिला पुलिस ने सीमा पर निगरानी बढ़ा दी है। पानी टंकी सीमा को लगभग सुरक्षा के घेरे में ले लिया गया है। एसएसबी के जवान सीमा पर गश्त कर रहे हैं जबकि जिला पुलिस कड़ी निगरानी कर रही है। और उपद्रवियों ने भैरवा एयरपोर्ट के पास पुलिस स्टेशन को भी आग के हवाले कर दिया। संवाददाता अभिजीत शर्मा की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए कि दीवार जो बनी हुई थी पूरी की पूरी उसको ढा दिया गया। यहाँ पे चारों तरफ से आप देखिए ये मंजर क्या है, आप देख सकते हैं कि जैसे डेमोलिशन वर्क यहाँ पर हुआ हो, बुलडोज़र कार्रवाई, उस तरीके से ये तस्वीरें जो है वो दिखाई देती हैं। चौकी के भीतर का भी हम आपको दिखा देते हैं मंजर क्या है। ये चौकी के भीतर का नज़ारा है। यहाँ भी आगजनी की गई है, तमाम चीज़ों को आग के हवाले कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि कैसे तोड़ फोड़ यहाँ पर की गई है। और ये देखिए टेबल है यहाँ पर, वो नीचे की तरफ गिरा हुआ आपको दिखाई देगा। इसके ऊपर हम चलते हैं, यहाँ भी आगजनी जो हुई है उसका असर जो है साफ दिखाई दे रहा है। सीढ़ियों से देखिए चौकी के ऊपर जा रहे हैं, डुप्लेक्स की तरह है। यहाँ की ऊपर जो है पोस्ट है जहाँ पर सुरक्षाकर्मी आमतौर पर बैठते हैं और इसके ऊपर हम आ रहे हैं और यहाँ पर आपको और चीज़ें दिखेंगी। यहाँ पर लेकर आइए, ये पुलिस पोस्ट है। इस चौकी के भीतर यहाँ पर आप देखिए कि तमाम तख्त रखे हुए हैं। यहाँ पर रहने का इंतज़ाम जो है पुलिसकर्मियों का था। और इसको देखिए किस तरीके से चारों तरफ आग, और ये आपको काली दीवारें जो दिख रही हैं इसमें आग लगाई गई थी। वहीं नेपाल में जारी बवाल के बीच सेना का एक्शन जारी है। सेना ने पूरे नेपाल में कर्फ्यू का आदेश दिया है। सेना का कहना है कि जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। खूनी क्रांति की आग से नेपाल तहस नहस हो चुका है। अब इस मुल्क की कमान सेना के हाथ में है। नेपाल में रात 10 बजे से सैन्य शासन लागू हुआ। काठमांडू में भी सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। सेना ने साफ कर दिया है कि अब अराजक भीड़ के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। हिंसक गतिविधियों पर सख्ती होगी। नेपाल में तख्ता पलट के बाद सेना बागियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो प्रदर्शनकारियों की धरपकड़ भी जारी है। मिलिट्री रूल के बीच सेना का नया आदेश भी सामने आया। आज शाम 5 बजे से पूरे नेपाल में कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। कल सुबह 6 बजे तक पूरे नेपाल में कर्फ्यू लागू रहेगा। नेपाल की सेना ने बताया कि लोगों की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए गए हैं। कर्फ्यू के बावजूद जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। सेना के एक्शन के बीच हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। देखिए, एक स्कूल का छात्र फौज की गाड़ी के नीचे लेटा हुआ है। स्कूल की ड्रेस में ये छात्र जान हथेली पर रखकर गाड़ी के नीचे लेट गया। गाड़ी के अगले टायर के नीचे लेटे इस छात्र की तस्वीरें वायरल भी हो रही हैं। इस घटना के वक्त फौज की इस गाड़ी में कई सैनिक सवार थे। और नेपाल में हो रहे हिंसक प्रदर्शन का फायदा वहां की जेलों में बंद सजा याफ्ता कैदियों ने उठाना शुरू कर दिया है। नेपाल की 18 जेलों से हजारों कैदी फरार हो गए। नेपाल हिंसा का सबसे खतरनाक रूप वहां जेलों पर हुए हमलों में देखा जा रहा है। मकवानपुर में जेल पर हमले के बाद भीमफेडी जेल से आधी रात को 250 से ज्यादा कैदी फरार हो गए। जेल की दीवार तोड़कर भागने की कोशिश के दौरान नेपाली सेना ने हवा में 200 राउंड से ज्यादा फायरिंग की, लेकिन कैदियों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। कैदियों के भागने के बाद जेल में तनाव पैदा हो गया। रौथट के गौर जेल से 230 से ज्यादा कैदियों के फरार होने की खबर है, जिसमें से 30 से ज्यादा को गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी फरार कैदियों की तलाश की जा रही है। हिंसा के दौरान पूर्वी नेपाल की सबसे बड़ी झुमका जेल से भी कैदी फरार हो गए। पोखरा की जेल में प्रदर्शनकारियों के हिंसक प्रदर्शन का फायदा उठाकर सैकड़ों कैदी भाग गए। ललितपुर के नखू जेल में आग लगाई गई और सभी कैदी बाहर निकल गए। राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी के चेयरमैन रवि लामिछाने को भी समर्थकों ने बाहर निकाला।
महोत्तरी के जलेश्वर जेल में प्रदर्शनकारियों और कैदियों ने मिलकर दीवार तोड़ दी, जिससे कैदी फरार हो गए। दंग जिले के तुलसीपुर जेल से भी कैदी भाग गए।